नमस्कार दोस्तों। आज एक और वीडियो लेकर आए हैं और अपनी इस सीरीज़ को फिर से चालू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया था और सिद्धमाला रुद्राक्ष के बारे में बताया, और आपको हमने बताया कि कितने टाइप्स के रुद्राक्ष आते हैं, उनका भी विश्लेषण हम कर चुके हैं। अगर इनमें से कोई जानकारी आपको चाहिए तो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में जाके आप चेक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे दो मुखी रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा दो मुखी रुद्राक्ष पहनने से उसका लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ दो मुखी रुद्राक्ष के क्या क्या फायदे होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे, और किस किस शास्त्र में दो मुखी के बारे में क्या क्या रहस्य दिए हैं और इसको धारण करने के बाद क्या क्या बदलाव आपके जीवन में आ सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। नमस्कार। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा पहले कि कौन से दो मुखी रुद्राक्ष इस पूरी पृथ्वी में कितने प्रकार के दो मुखी पाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा कॉमन मार्केट में जो पाया जाने वाला दो मुखी है, जो आपको ऑनलाइन भी बहुत आसानी से देखने को मिलेगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये जो दो मुखी है, ये रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा मार्केट में पाया जाता है, और ये साउथ इंडिया यानी कि साउथ इंडिया में रामेश्वरम, केरला साइड में पाए जाने वाला दो मुखी रुद्राक्ष, इसको कई लोग बोलते हैं, बट एक्चुअल में शिव पुराण के अनुसार ये भद्राक्ष है। इसका रीज़न क्या है? एक्चुअली में ये जो दो मुखी आप देख रहे हो, इसमें एक तो इसकी शेप जो है वो कहीं से कहीं तक गोल नहीं है, और जो ये दो मुख दो लाइन आप देख रहे हो इसमें इस तरीके से, आपने देखा होगा एक मुखी जो हमने बताया जो कि साउथ इंडिया में पाया जाता है काजू आकार का, वैसा ही ये दो काजू को अगर मिला देंगे तो कुछ इस प्रकार का बनता है दो मुखी। और इसमें ना तो नेचुरल छिद्र होता है, आप देख सकते हैं इसमें जो छिद्र है वो नेचुरल नहीं है, ये बनाया हुआ होता है, मैन मेड होता है, नेचुरली नहीं होता है। और इसकी शेप राउंड ना होना, और साथ ही साथ इसमें छिद्र करके अगर हम छेद करेंगे भी तो इसके जो अंदर के सीड है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस वजह से इन रुद्राक्षों को छेद नहीं किया जाता है, और ये नेचुरली रुद्राक्ष तो रुद्राक्ष के पेड़ पे निकलता है, लेकिन ये वह रुद्राक्ष नहीं है जो कि शिव पुराण में या अन्य शास्त्रों में लिखा है जिसको धारण करना है। ये वो रुद्राक्ष नहीं है। तो इस चीज़ से भी बचना होगा। ऑनलाइन कई सारी वेबसाइट्स और कई सारे प्लेटफॉर्म्स या कई सारे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स आपको ऐसे रुद्राक्ष दो मुखी देंगे, और कई बाबा लोग, साधु लोग भी ये पहन के रखते हैं, क्योंकि ये अज्ञानता का प्रतीक है। कहीं लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि असल में रुद्राक्ष होता कैसा है, कई बड़े बड़े संतों को भी नहीं पता, जिस वजह से इसकी भ्रमिता फैली रहती है और लोग सही और गलत में फैसला नहीं ले पाते हैं। तो पहला आपको बता दिया, ये टाइप का जो रुद्राक्ष है ये रुद्राक्ष नहीं होता है, ये दो मुखी रुद्राक्ष नहीं होता है। काफ़ी लोग इसको दो मुखी रुद्राक्ष मानते हैं, जबकि ये नहीं होता है, ये केवल भद्राक्ष है। शायद इसको पूजा में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पहनने के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बिकता है, जिसको कई लोग नेपाली दो मुखी कहकर भी बेचते हैं, बट ये एक्चुअल में हरिद्वार, देहरादून में पाया जाने वाला दो मुखी रुद्राक्ष है। अब आप इसको भी देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये भी दो मुखी सेम इसमें ओवल शेप है, और नेपाली दो मुखी की तरह ही इसकी शेप बिल्कुल वैसी है, उभरे हुए कण है, लेकिन जो इसके कण हैं वो थोड़े नोकीले होते हैं, और साथ ही साथ जो इसमें लाइन है वो आप देखेंगे पूरी दो लाइन आपको दिखेगी। लेकिन इसमें भी एक कमी है, इसमें भी नेचुरल होल नहीं पाया जाता है, मैन मेड होल या प्राकृतिक रूप से छिद्र नहीं पाने की वजह से इसको भी हम दो मुखी रुद्राक्ष नहीं मानते हैं, ये भी भद्राक्ष की कैटेगरी में आता है। तो काफ़ी लोग, मैक्सिमम मैं कहता हूँ 98% मार्केट में अगर दो मुखी नेपाली कोई आपको कह के दे रहा है, सिद्धमालाओं में लगा के दे रहा है, और सस्ती सिद्धमालाएं या सस्ते रुद्राक्ष दो मुखी के चक्कर में लोग इसको ले लेते हैं और नेपाली समझ के इसको पहनते हैं। सालों साल लोग इसको धारण करके रखते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है कि ये एक्चुअल में रुद्राक्ष नहीं है। तो इससे भी सावधान रहना है, और ये भी पूजा के काबिल हो सकता है लेकिन पहनने योग्य नहीं है अकॉर्डिंग टू शिव पुराण। मैं जो भी बातें बताता हूँ वो सब हमारी रिसर्च और काफ़ी सारी चीज़ों को जानने के बाद आपको बताया जाता है एक एक रुद्राक्ष के बारे में। तो आपको समझना होगा कि हम जो आपको बता रहे हैं वो बहुत सारी पढ़ाई और रिसर्च करने के बाद ही मैं आपको
आपको किसी भी तथ्य की बात बता रहा हूँ। अब ये जो दो आपने कैटेगरी देखी, ये दोनों भद्राक्ष की कैटेगरी है। एक साउथ इंडिया में पाया जाने वाला, एक नॉर्थ इंडिया यानी कि देहरादून, हरिद्वार और आपका ये थोड़ा पहाड़ी साइड्स में आपको ये वाला मिलेगा, और ये साउथ इंडिया साइड में मिलेगा। तो जो इंडियन कैटेगरी के जितने भी रुद्राक्ष अब तक पाए गए हैं, ये सभी नेचुरल होल नहीं होते हैं, जिस वजह से इनको धारण योग्य नहीं बताया गया है अकॉर्डिंग टू शिव पुराण। अब हम बात करेंगे तो कौन से रुद्राक्ष दो मुखी जो है वो सही है, पहनने योग्य है। तो पहले इसमें हम आएंगे, आप ये मेरे हाथ में देखेंगे, इसको भी जरा ध्यान से आप देखिएगा। ये जो दो मुखी आप देख रहे हो, ये इंडोनेशियन दो मुखी रुद्राक्ष है। इंडोनेशिया में पाया जाने वाला रुद्राक्ष। इंडोनेशियन रुद्राक्ष काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं, ये उसमें भी काफ़ी बड़े साइज़ का है। ज़्यादातर इस रुद्राक्ष की पूरी एक माला आती है और ये बहुत कम प्राइस में मिल जाता है, यानी कि 300-400 रुपये का ये आपको आसानी से मिल जाता है। तो ये कोई इतना महंगा नहीं आता है दो मुखी इंडोनेशियन रुद्राक्ष। और ये जो लोग जिनका बजट नहीं है नेपाली रुद्राक्ष लेने का, वो लोग ये ले सकते हैं। दूसरा, इसमें नेचुरल होल होता है, बट इसका होल बहुत माइनर और बहुत पतला होता है, जिस वजह से मोटा थ्रेड इसमें आना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसको हम रिकमेंड करते हैं सिल्वर वायर में, सिल्वर पेंडेंट में बना के ही पहने तो सही रहेगा, क्योंकि थ्रेड इसमें डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, इसकी मालाएं बनाई जाती हैं 108 दाने की, जप करने के लिए रुद्राक्ष बहुत अच्छा और काफ़ी फलदायक साबित होता है। इंडोनेशियन के जितने भी रुद्राक्ष आते हैं, मैं सभी को ये रिकमेंड करता हूँ उन रुद्राक्षों की मालाएं बना के जप करने में वो बहुत फलदायक हो सकते हैं। लेकिन धारण करने के लिए अगर आपको काफ़ी इफेक्टिव और पावरफुल रुद्राक्ष चाहिए तो वो नेपाली ही होते हैं। तो अभी हमने देखा कि इंडिया में पाए जाने वाले और अब ये इंडोनेशिया में पाए जाने वाले जो ये रुद्राक्ष आप देख पा रहे हो, ये जो रुद्राक्ष इंडोनेशिया में पाए जाते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं। ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो इन रुद्राक्षों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से इनका प्राइस भी इतना हाई नहीं होता है। और काफ़ी लोग यहाँ भी गड़बड़ कर देते हैं, दो मुखी इंडोनेशिया का जो बड़ा साइज़ होता है उसे नेपाली कह के बेच देते हैं। तो यहाँ से भी इन स्कैम से आपको बच के रहना है। दो मुखी और एक मुखी रुद्राक्ष में सबसे ज़्यादा स्कैम होता है मार्केट में। एक मुखी के बारे में तो सबको पता है, लेकिन दो मुखी के बारे में कोई नहीं बोलता है। एक्चुअल में दो मुखी मैक्सिमम या तो आपको हरिद्वार नॉर्थ इंडिया वाला दे दिया जाएगा नेपाली बोल के, या फिर इंडोनेशियन दे दिया जाएगा। और ये वाला तो अब काफ़ी लोग पहचान जाते हैं क्योंकि इसकी शेप ही बिल्कुल अलग है। बट एक्चुअल में नेपाली दो मुखी कैसा दिखता है आज हम आपको वो भी दिखाएंगे और काफ़ी कन्फ्यूजन दूर होगी। तो अब मैं दिखाने वाला हूं आपको नेपाली दो मुखी रुद्राक्ष। तो आप देखिए मेरे हाथ में जो है ये दो मुखी नेपाली रुद्राक्ष है, रेगुलर साइज़ का है, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है। तो आप ये देखिए, इसमें जो आप देखोगे इसकी प्राकृतिक रूप से इस पर छिद्र बना हुआ है। इसका जो छिद्र है ये आप आगे की तरफ और ये पीछे की तरफ दोनों साइड से ये नेचुरली छिद्र इसमें होता है। और ये नेपाली ओरिजिन का दो मुखी है। इसमें जो हम आपको दिखा दे, थोड़ा जंबो साइज़ का मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जंबो साइज़ में है और इसमें आपको सुंदरता दिखेगी, एक भव्यता दिखेगी, क्योंकि दो मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर का स्वरूप है और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा क्या है, सौंदर्य का प्रतीक है, तो सौंदर्य इसमें आपको गुण मतलब अलग ही दिखेंगे। और जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी ज़्यादा रहती है या फिर चिड़चिड़ापन रहता है, स्वभाव थोड़ा कठोर है, तो ऐसे में और ज़्यादा इमोशनल हैं, तो उनके लिए दो मुखी रुद्राक्ष सबसे सर्वप्रिय बताया गया है। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं दो मुखी नेपाली रुद्राक्ष है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बीड्स हम लोग प्रोक्योर करते हैं। और दो मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दो मुखी रुद्राक्ष के अर्धनारीश्वर इसके अधिपति देव हैं, जो कि शिव और शक्ति का आधा स्वरूप है जो एक साथ है। और ये प्रतीक है अर्धनारीश्वर का, और इसके जो प्लैनेट है वो चंद्र ग्रह से संचालित है, यानी कि इसको धारण करने से चंद्रमा आपका मजबूत होगा, चंद्रमा के लाभ मिलेंगे। जो लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, नींद ना आना, ऐसी बीमारियां या ऐसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, तो उनके लिए दो मुखी जो है वो रामबाण है। और साथ ही साथ दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से क्लियरिटी मिलती है, लाइफ पाथ में क्लियरिटी मिलती है। यहाँ तक कि शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है तो ऐसे व्यक्ति को गो हत्या जैसे जघन्य अपराधों से भी मुक्ति मिल जाती है। यानी कि दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से इस प्रकार के लाभ बताए गए हैं जो आपने कभी सुने नहीं होंगे।
दो मुखी रुद्राक्ष भी काफ़ी रेयर है, एक मुखी से भी ज़्यादा या एक मुखी के बराबर का रेयर रुद्राक्ष दो मुखी है। तो इसको खरीदने से पहले भी काफ़ी सावधानी बरतनी होती है। यहाँ तक कि काफ़ी मार्केट में लगभग 98% आप समझिए कि दो मुखी नेपाली बोल के भी आपको लूटा या झूठा दो मुखी दिया जाएगा, साउथ इंडिया का या नॉर्थ इंडिया का या इंडोनेशियन दे दिया जाएगा। नेपाली दो मुखी एक मुखी जितना ही रेयर होता है, इसलिए ये कम पाया जाता है और इसकी प्राइस वैल्यू भी काफ़ी हाई होती है। यानी कि अभी जो आपने मेरे हाथ में जो मीडियम साइज़ के, नॉर्मल साइज़ के दो मुखी नेपाली देखे, जो मैं आपको दिखा दूं, ये दो मुखी नेपाली हैं। ये भी कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपये से शुरू होते हैं और लाख रुपए तक के दो मुखी नेपाली रुद्राक्ष पाए जाते हैं। तो हमें समझना होगा इसकी जो रेयरिटी है इसकी वजह से और जो इसकी अवेलेबिलिटी है इसकी वजह से दो मुखी की कीमत जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए काफ़ी लोग इंडोनेशियन रुद्राक्ष भी प्रोक्योर कर सकते हैं। जो लोग नेपाली नहीं ले सकते वो इंडोनेशियन भी पहन सकते हैं। और इसके लाभों में मैं आपको बता दूं तो दो मुखी नेपाली रुद्राक्ष जब तक सिद्धमाला में सभी रुद्राक्ष नेपाली ना हो तब तक उस सिद्धमाला का भी परिणाम अच्छा नहीं साबित होता है। अगर आप ऑलरेडी सिद्धमाला या कोई भी माला पहनते हैं और उसमें दो मुखी है तो आप अपना दो मुखी ज़रूर चेक करें कि ये कौन सा ओरिजिन का है। और आप अगर चाहें तो हमें भी उसकी तस्वीरें भेज सकते हैं हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, हम उसको बता देंगे कि ये कौन सा ओरिजिन का है, ताकि आपको भी पता रहे कि आपने कौन सा दो मुखी पहना है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत पावरफुली काम करता है। अब आपको बता दें तो ये सैक्रल चक्र पे काम करता है, हमारे स्वादिष्णा चक्र पे काम करता है, जो आपके जो कार्मिक सिंस होते हैं हमारे, यानी कि हमारे कर्मों के जो बुरे कर्म या हमारे पुनर्जन्म के बुरे कर्म हों उनसे भी मुक्ति दिलाने का काम करता है। तभी शिव पुराण में लिखा है कि गो हत्या, यानी कि गो हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं, उस पाप से भी मुक्ति जो अगर दिला दे तो वो दो मुखी रुद्राक्ष है। तो ऐसे में और जब अर्धनारीश्वर का स्वरूप हम धारण करते हैं तो पति पत्नी के संबंधों में भी ये काफ़ी अच्छा साबित होता है। गृहस्थ जीवन में भी दो मुखी धारण करने से आपस में मेल मिलाप बढ़ता है और एक दूसरे की बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कौन कौन ये पहन सकता है। सबसे पहले वो लोग जो बिज़नेस संभालते हैं, क्योंकि बिज़नेस में एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, या कुछ ऐसे लोग जो पति पत्नी में बहुत कलेश रहता है, उनमें भी मैं ये चाहूँगा, क्योंकि ये पीस का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। इसे धारण करने से आपका ऑरा शांतिमय होगा, सोम प्रिय होगा, चंद्रमा आपका मजबूत होगा, इन चीज़ों में आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आज मैंने आपको बताया कि दो मुखी रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं और दो मुखी धारण करने से क्या क्या लाभ आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी जानकारी आपको दो मुखी से जुड़ी या कोई अन्य रुद्राक्ष से जुड़ी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम आपको बताएंगे, उसकी डिटेल में वीडियो बनाएंगे ताकि आप सबको सही जानकारी मिल सके। और हमारे यहाँ यानी कि रुद्र ध्यान में हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि सटीक और सही जानकारी के साथ आपको रुद्राक्ष की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। और जो ये मार्केट में इतने मिथ फैले हुए होते हैं उन मिथों को हम बस्ट करेंगे। जल्द से जल्द हम ऐसी ऐसी वीडियोस लेके आएंगे, जितने भी ये अफवाहें फैली रहती है रुद्राक्ष को लेके उन सबको ख़त्म करने का काम करेंगे। और आप लोगों के मन में कोई शंका या कोई डाउट है तो प्लीज़ अपने शंका डाउट हमें कमेंट में बताएं, ताकि हम उसके ऊपर भी एक अच्छी डिटेल में वीडियो बना सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।